हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि एक जेआईएस ग्रुप का एक कॉलेज है। जेआईएस ग्रुप का सबसे अच्छा जो कॉलेज था वो आपका एक नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि नंबर 1 पे आता है, एंड दूसरा आपका गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको जीएनआईटी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉलेज के बारे में। तो इस कॉलेज का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2003 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, एंड लोकेटेड इन पानी हाटी सोदपुर में ये लोकेटेड है। अगर हम कॉलेज टाइप की बात करें तो इसका जो कॉलेज टाइप है वो एक प्राइवेट कॉलेज है, एंड दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू मकाऊ। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से ये क्या है, अफिलिएटेड है। एंड इसके एक्रेडिटेशन की बात करें तो ये एआईसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है, एंड नैक एक्रेडिटेड कॉलेज है। साथ ही साथ ये एनबीए से भी एक्रेडिटेशन इसको मिला हुआ है। अगर हम इसके रैंकिंग की बात करें तो इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 201 टू 250 201 से लेकर के 250 तक की रैंकिंग इसको दिया गया इन 2022 में फॉर बीटेक के लिए। एंड अगर अभी करेंट ईयर की बात करें तो करेंट ईयर में इंडिया टुडे के अनुसार, ठीक है, इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग इसको 246 रैंकिंग दिया गया ऑल ओवर इंडिया में। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर इसकी रैंकिंग दी गई है वो दिया गया 121 इन 2024। अगर हम इसके कॉलेज के लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो कॉलेज जो है वो लोकेटेड है आपका पानी हाटी सोदपुर में। और इसके कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दो वे है इसके कनेक्टिविटी की। आप अगर रेलवे स्टेशन के थ्रू मतलब ट्रेन के माध्यम से अगर जाते हो तो हावड़ा रेलवे स्टेशन से वो टोटल 36 मिनट के रास्ते 36 मिनट के टाइमिंग डिस्टेंस पे वो अवेलेबल है, जो कि टोटल 17 किलोमीटर डिस्टेंस है। कहाँ से? तो आपका हावड़ा रेलवे स्टेशन से। अगर हम बात कर लें एयरपोर्ट्स के माध्यम से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से टोटल 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल है, और यहाँ पर टोटल जो टाइमिंग लगने वाला है आपका 28 to 30 मिनट आपको टाइमिंग लग जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर की किस तरीके से हम लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो टोटल 3 वे ऑफ एडमिशन है। सबसे पहला जो कि WBJE जिसके अंदर आप अच्छा स्कोर करके अच्छा रैंक ला करके आप थ्रू काउंसलिंग इस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। एंड दूसरा आपका जेई मेंस के थ्रू, अगर जेई मेंस के अंदर आपका अच्छा रैंकिंग है, अच्छा परसेंटाइल आपका आया है 85 परसेंटाइल प्लस 90 परसेंटाइल प्लस अगर आप स्कोर किए हो तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज के अंदर कोई ब्रांच डिसेंट सा ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें लास्ट मोड ऑफ एडमिशन दैट इज मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, अगर मैनेजमेंट को जो बच्चे ना ही WBJE को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए हैं ना ही जेई मेंस को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए हैं, देन इस केस में आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकती हो। जो सीट जो है वो सीट इस तरीके से कुछ बांटी गई है। ठीक है, WBJE के थ्रू टोटल 80% सीट फिल किया जाता है, एंड जेई मेंस के थ्रू 10% सीट फिल किया जाता है, एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बाकी का 10% आपको फिल किया जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ब्रांचेज की बात करें साथ ही साथ उसके कट ऑफ की भी बात करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सीएससी ब्रांच अवेलेबल है, जो कि सीएससी का जो कट ऑफ है वो आपका 22 के अराउंड आपका कट ऑफ जाता है। एंड अगर इसी ब्रांच की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो आपका 46 के आसपास जाता है। एंड आईटी ब्रांच की कट ऑफ की बात करें तो टोटल 31 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो कट ऑफ है वो 45 के आसपास जाता है। एंड एक यहाँ पर एक स्पेशल ब्रांच है जो कि बहुत कम कॉलेज में देखने को मिलता है, ESC। ठीक है, अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो आप 50 के अराउंड अगर रैंक कर रहे हैं तो आपको ये कॉलेज के अंदर ये ब्रांच आपको मिल सकता है, ECS। ठीक है, जो कि एक नॉन कोर ब्रांच है। अगर हम बात कर लें कुछ कोर ब्रांचेज का जैसे कि आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड AEI की, तो इन सारे ब्रांचेस के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो काफी लो रैंक पर भी यहाँ पर एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अगर इन सारे ब्रांचेस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू किसी भी ब्रांचेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
साथ ही साथ अगर हम बात कर लें कि सीएससी के कुछ स्पेशलाइजेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये दो ब्रांचेस आपका सीएससी के स्पेशलाइजेशन के रूप में यहाँ पर अवेलेबल है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के, ठीक है, फी स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, फी स्ट्रक्चर एंड साथ ही साथ हॉस्टल्स की। तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ब्रांच वाइज अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फी स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों ही कॉलेज जो है आपका जेआईएस ग्रुप का कॉलेज है, तो दोनों का फी स्ट्रक्चर जो है वो सेम, ठीक है। तो यहाँ पर सीएससी की अगर फी की बात करें तो 6,99,900 यहाँ पर सीएससी का फी है। एंड इससे काफी कम आपको फिर जैसे जैसे ब्रांच आप नीचे चलते चले जाओगे, उस वैसे वैसे वहां पर ब्रांचेस का अलग अलग फी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। जैसे अगर हम आईटी ब्रांच की बात करें, ठीक है, या स्पेशलाइजेशन ब्रांच की बात करें जो सीएससी का स्पेशलाइजेशन है, तो उसके अंदर आपको टोटल जो कॉलेज फी है वो 50,000 कम लग जाता है एज कम्पेयर टू आपका सीएससी। दैट मीन 6.5 लाख आपका फी लग जाएगा किसके अंदर, तो आपका सीएससी का जो भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, साथ ही साथ आईटी ब्रांच, ठीक है। तो ये था आपका फी स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल्स का। तो हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है। हॉस्टल जो है वो आपका 1 सीटर अवेलेबल, 3 सीटर, 2 सीटर, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। 3 सीटर, 2 सीटर सारा कुछ अवेलेबल है। अगर हम 3 सीटर की बात करें तो 93,000 फॉर 1 ईयर यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, 3 सीटर के लिए। एंड 2 सीटर की बात करें तो यहाँ पर 1,20,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। एंड 3 सीटर्स एसी रूम की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी 1,20,000 यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑडिटोरियम्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिल जाएगा, क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल्स, लैब, जिम, वाईफाई कैंपस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कैंपस। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अगर हम इसके अब लास्टली अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई इतना अगर हम फी पे कर रहे हैं, ठीक है, इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं इस कॉलेज के अंदर जाने के लिए, तो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आरओआई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आरओआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर काफी सारी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती है, जैसे कि आपको एसेंचर देखने को मिल जाएगा, अडानी देखने को मिल जाएगा, कॉग्निजेंट देखने को मिल जाएगा, डेलॉयट देखने को मिल जाएगा, अमेजॉन देखने को मिल जाएगा, अपोलो देखने को मिल जाएगा, विप्रो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काफी बड़े बड़ी कंपनी का आपको मैंने बता दिया जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अमेजॉन जैसी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। और हर साल के हिसाब से अगर यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर प्लेसमेंट की देखें तो टोटल 85 to 90% बच्चों का यहाँ पर 85 to 92% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसी के साथ बात करें कि प्लेसमेंट तो लगता है, लेकिन कितने का लगता है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज टोटल 26.5 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज रह चुका है। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 एलपीए इसका एवरेज पैकेज रह चुका है। एंड सीएससी की एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 एलपीए इसका सीएससी का एवरेज पैकेज है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ अगर हम बात कर लें प्रोज एंड कॉन्स की, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स जो कि लास्ट कॉलेज रिव्यू के लिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप स्पेशली फोकस कर पाओ कि इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने में फायदा है, बेनिफिट है या फिर डिमेरिट्स है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो यहाँ पर जो भी नॉन कोर ब्रांचेज है उसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, ठीक है। और दूसरा प्रोच की बात करें तो ये कॉलेज जो है इसका जो प्लेसमेंट की बात करें तो जो होता है ना, कॉलेज जो ग्रोथ कर रहा हो, तो ये कॉलेज ग्रोथ करने की अभी ग्रोथ कर रहा है, मतलब आगे के आने वाले टाइम पे ये और भी अच्छा कॉलेज होने वाला है, ठीक है। अगर हम इसी के साथ कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर कॉन्स के रूप में अगर हम देखें तो जो कोर कॉलेज है उसके लिए कंपनी काफी कम विजिट करती है, कोर ब्रांचेस का जो प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन कोर ब्रांच, ठीक है।
एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हॉस्टल्स का फी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ कॉलेज फी का भी अगर हम बात करें तो हर साल की बात थोड़ा सा इसमें इंक्रीज कर दिया गया, जो कि एक कॉन्स के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ओवरऑल अगर स्टूडेंट के द्वारा जो रेटिंग देखा गया है इस कॉलेज के लिए वो आउट ऑफ 5 के अंदर, ठीक है, 4.3 to 4.4 दिया जा रहा है रेटिंग, ठीक है, आउट ऑफ 5, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो ये कॉलेज आपके लिए कितना अच्छा है, ठीक है। अगर आप इस कॉलेज के अंदर थ्रू मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आया है, या फिर कोई भी कॉलेज वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्टली या फिर काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो फटाफट जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट करो, या फिर नीचे जो गूगल फॉर्म दिया गया गूगल फॉर्म को फिल करो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट जो कॉलेज रिव्यू है आप किस कॉलेज के ऊपर आप चाहते हो, फटाफट लिख करके बता दो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय।